नमस्कार दोस्तों, विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षक की भर्ती नियम को बदलाव किया गया है। जैसे कि यहाँ पास आप देख सकते हैं, नियम बदलेंगे यहाँ पास बताया गया है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पास जानकारी भी बताया गया है कि नई व्यवस्था क्या रहेगी, जिससे कि आप यहाँ पास देख सकते हैं। और यहाँ पास इसके अलावा दोस्तों ये भी बताया गया है कि मौजूदा व्यवस्था क्या है, उसके ऊपर भी यहाँ पास जो है कि 2 टिप्पणियाँ बताई गई हैं। इसके अलावा दोस्तों जो यहाँ पास ज़रूरी बातें भी हैं वो भी बताया गया है कि फैकल्टी में सर्वश्रेष्ठ जो है कि प्रतिभाएँ क्या हो सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पास आप देख सकते हैं, ये भी बोला गया है कि देश में ग्रेजुएट डिग्रीधारी भी सीधे उच्च शिक्षा संस्थानों में बतौर फैकल्टी नियुक्ति हो सकेंगे। बस शर्त इसमें यह रहेगा कि उद्यमिता, स्टार्टअप जैसे नए क्षेत्रों और उद्योग भागीदारी को लेकर उनमें जुनून होना चाहिए। यदि ये ग्रेजुएशन और पीजी और पीएचडी के विषय अलग अलग होते हैं, ऐसे कैंडिडेट अगर कोई है तो उनके भी शिक्षक के रूप में भर्ती किया जा सकेगा। किसी स्टूडेंट का अगर अलग अलग फैकल्टी है तो वो भी शिक्षक के रूप में भर्ती होंगे। इसके अलावा दोस्तों ये भी बताया गया है कि शोध पत्रों के प्रकाशन जैसे पारंपरिक मानकों में समांतर उम्मीदवार के स्टार्टअप आइडिया, उद्यमिता में योगदान, शोध व्यवसायीकरण, पेटेंट और उद्योग भागीदारी यहाँ पास बनाने की क्षमता जैसे नए मानक जोड़े गए हैं। वहीं पास ये भी बताया गया दोस्तों कि यूजीसी विश्वविद्यालय और कॉलेज में शिक्षक व अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता जो है मानकर बरकरार रखने के लिए जो है कि 2018 के नियम में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पास देख सकते हैं, जो पहले जो है कि 2018 में जो नियम थी उसको यहाँ पास बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पास ये भी बताया जा रहा है दोस्तों कि अभी 4 वर्ष से ग्रेजुएशन या पीजी के साथ पीएचडी होना फैकल्टी भर्ती होने की न्यूनतम योग्यता है। और वहीं रिसर्च पेपर की संख्या भर्ती को आसान बनाती है। मौजूदा नियमों के मुताबिक जो है कि उम्मीदवार की ग्रेजुएशन, पीजी और पीएचडी समान विषय में होनी चाहिए, लेकिन अलग अलग विषय होने पर अनुमति अभी नहीं है। लेकिन नए जैसे जो भी व्यवस्थाएं बनेंगी उसमें अलग अलग विषयों को यहाँ पास भी बताया गया है, उसको भी शामिल किया गया है। जिसका अगर अलग अलग विषय है, जैसे पीएचडी अलग है, ग्रेजुएशन अलग है और मास्टर अलग है, तो उनके लिए भी यहाँ पास शिक्षाकर्मी के लिए यहाँ पास बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि फैकल्टी को अपने प्रमोशन के लिए एपीआई स्कोर से ज़्यादा बनाए रखना होता है। यूजीसी ने फैकल्टी भर्ती 2018 के नियम के बीते 6 महीने में विस्तृत जो है कि समीक्षा की है। उसी के आधार पर यह जो है नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जैसे कि यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों जो नई व्यवस्था है उसको लेकर क्या बताया गया है, यहाँ पास आप देख सकते हैं कि जो है कि यहाँ पास बोला गया है कि नई व्यवस्था में ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी के विषय अलग हैं तो भी शिक्षक बन सकेंगे। यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदेश कुमार ने बताया कि अभी फैकल्टी नियुक्ति उन लोगों पर सीमित है जिन्होंने अपनी शैक्षणिक प्रगति के दौरान एक ही विषय का अध्ययन किया है। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों जबकि उच्च शिक्षा संस्थाओं को पीएचडी विषय के आधार पर फैकल्टी पदों पर उम्मीदवार के चयन पर कोच संकेत नहीं करना चाहिए। वहीं भले ही उनके स्नातक, स्नातकोत्तर अध्ययन अलग अलग विषयों में मौजूद हो, लेकिन मौजूदा नियम में इसकी मंजूरी नहीं देता है। लेकिन नई व्यवस्थाएं जैसे अभी आएंगी, नए नियम बदलेंगे तो उसमें इनको जो है कि शिक्षक के रूप में पात्रता मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पास देख सकते हैं कि मौजूदा व्यवस्था को लेकर भी बताया गया है, जहाँ पे बोला गया है कि शोध पर जरूरत से ज़्यादा जोर जो काबिल ग्रेजुएट तैयार करने में रोड़ा पड़ रही है। यहाँ पास फर्स्ट पॉइंट पे बताया गया दोस्तों कि मौजूदा सिस्टम में शोध प्रकाशन में बहुत ज़्यादा जोर है। वहीं अक्सर संदिग्ध व गैर प्रमाणित पत्रिकाओं में छपे प्रकाशन पेश किए जाते हैं, जिससे अपेक्षित नतीजा सामने आती है। वहीं पर सेकंड पॉइंट बताया गया दोस्तों कि एपीआई स्कोर बढ़ाने में इतना जोर रहता है कि शिक्षक आमतौर पर अपने कैरियर के दौरान भी अकादमिक शोध को उद्योग के लिए समाधान में बदलने के प्रति उदासीनता रहती है। वहीं यह संकीर्ण सोच वाली जो है कि व्यवस्था शिक्षकों को अनुसंधान, सामाजिक जुड़ाव, उद्योग भागीदारी में प्रभावित योगदान देने से रोकती है। ऐसे में उच्च शिक्षण संस्थानों को समाज और उद्योग के लिए जरूरी कौशल व दक्षताओं के संपन्न ग्रेजुएट तैयारी करने में दिक्कत होती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पास आप देख सकते हैं लास्ट पे ये भी बताया गया है कि जरूरी है फैकल्टी में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं हो। यहाँ पास ये भी बोला गया है दोस्तों कि यूजीसी चेयरमैन ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 20 के नज़रिए से देखें तो 2018 के नियम काफ़ी पुराने पड़ गए हैं और अभी स्टार्टअप और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ जो है कि दर्शाने वाला को तुलनात्मक रूप से कमतर माना जाता है। वहीं भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों को अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धाओं को सुधार लाने और देश के विकास में योगदान देने के लिए अपने फैकल्टी, स्टाफ और सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को भर्ती करना होगा। इस प्रकार से जो है कि अपडेट थी दोस्तों। तो यहाँ पास जो है कि अलग अलग जिसके सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है या फिर पीएचडी किए हुए हैं या फिर मास्टर किए हुए हैं तो उनके लिए भी शिक्षक के लिए वो पात्र होंगे। इस प्रकार से जो है कि नए जो नियम बदले जाएंगे उसमें इस प्रकार से अपडेट बताई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों जो पेमेंट, उद्यमिता जैसे नए मानकों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। तो अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।